हेलो सर, मेरे को काम सिखाएंगे अपने वाला? क्या काम? ये काम करके क्या करोगे? सर वो आप सुना इस काम में बड़ा पैसा बचता है ये। कुछ नहीं बचता है सर सुना रोज का 5-10 लाख रुपया बचता है इसमें। अभी तो आपके खाते में 10 लाख आया है ना। वो तो मेरे को किसी ने डाला है ना। वो डाला है तो क्या, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, और क्या है। मेरे को सिखाओ ना, इतना जल्दी पैसा बना रहे हो, थोड़ा हमें भी सिखाओ कैसे करना है। मीडिया में हकीकत में आया था क्या? नहीं, झूठ बोल रहा है यार, इतनी जल्दी कहाँ आने वाला है। नहीं, हकीकत में हम लोग कल एक रिपोर्टर का ही मार लिए थे। हाँ? कल एक मीडिया का था आदमी। हाँ, उसका हम लोगों ने मार लिया था। कितना मालूम है? कितना? 2 लाख निकाले थे उसका। अच्छा ये अच्छा किया, ठीक है। एक मीडिया का आदमी था। अच्छा, 2 लाख निकाल लिए। अच्छा। अभी कॉल को रिसीव नहीं करता, उनके खाते में 4 लाख था तो 2 बार एक करके निकाले, और उतना टाइम ही नहीं दिया, नहीं तो और 2 खाली कर देते। और सर मीडिया कहाँ का? दिल्ली का था? नहीं अच्छा, बड़ी स्पीड, बड़ा दिमाग है सर। इतना दिमाग कैसे तेज होगा? आपको तो अमेरिका में जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ? ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारा जो रोजी रोटी है, क्या करते हैं। ये भी ठीक है। हम भी ये जो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग हरजीत सिंह और हैकर्स के बीच में हुई है, जहां पर साफ तौर पर आपने देखा कि वॉइस की बात करें, जब आप सुन रहे थे हैकर्स को, अगर आपने सुना है तो किस तरीके से खुशी जो है उनकी वॉइस में नजर आई है कि उन्होंने 2 लाख जो है वो ले लिया है। वहीं पर इससे पहले भी हमने जानकारी दी थी कि किस तरीके से 2 लाख जो है वो अकाउंट से गायब कर दिया गया। इसी के बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरजीत सिंह फिर से मौजूद है। इसके आगे की क्या कुछ कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से हैकर से बात की गई है, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे हैकर की बातचीत हुई है, क्या कुछ आपको लगा उसके नजरिए से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हैकर को 2 दिन से, उन हैकरों से, एक हैकर नहीं है, मतलब पूरा गैंग है हैकर्स का, लेडीज हैकर्स है, काफी हैकर्स हैं। मैं उनको 2 दिन से पूरा ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब कि बातचीत कर रहा हूँ। उनको मैंने हैक किया। मैंने एक मुस्लिम आदमी बन के, 75 साल का मुस्लिम बन के, मैंने बोला है कि मेरा बेटा बाहर है, मैं घर में अकेला हूँ, और मेरा जो KYC है अपडेट होना चाहिए, सिम कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा मुझे फोन करता है और मेरे खाते में पैसे आते हैं, मैसेज आता है, मेरे महीने में 10-20 लाख वो भेजता है। वो अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस करता है। मैंने हैकर को इस जाल में फंसाया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि मेरा एक छोटा बेटा है, वो 12:20 पे कल आएगा। और हैकर्स ने अगले दिन 12:20 पे कॉल की। उससे मैंने 12:20 मीडिया को टाइम दिया था घर पे, और पूरी स्क्रीन लगा के अपने फोन की मिररिंग करके पूरी स्क्रीन पे पूरा मीडिया ने उसका चला। आप देख सकते हैं उसको, आप वो मेरे ख्याल आपने देखा भी होगा किस तरह से हैकर जो है हैक कर रहे हैं। हैकर पूरी तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह हैकर लोगों को ठग रहे हैं। उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि आज मैं गया था साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में, और वहां से उनका अकाउंट नंबर पता लग गया है, और वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक का नाम है सैफुल इस्लाम, एक का नाम है हमीमुल, और ये 2 आईडीज लगी हैं जो फेडरल बैंक में मेरा पैसा गया है, जो आधार की आईडीज ये लगी हुई हैं। और उसके बाद जो फेडरल बैंक है वो मेरे से नाराज हो गया। फेडरल बैंक बोलता कि हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है कि हमारा कसूर नहीं है। मैंने बोला कि हमारे अकाउंट से पैसा आपके बैंक में गया है, कसूर तो आपका है। बोलते हमारा कसूर नहीं है। मैंने बोला किसका कसूर है? वो बोलते हैं कसूर है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कैसे? RBI ने क्या किया हुआ है कि कुछ कंपनियां हायर की हुई हैं, प्राइवेट कंपनियां। वो क्या करती हैं, कोई वो छोटी कंपनियां जैसे FI मनी, जुपिटर मनी, जो भी मनी वाली। और जो है ना, जो फेडरल बैंक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, FI मनी और जुपिटर मनी से कॉन्टेक्ट किया हुआ है। जहां मेरा पैसा गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये कंपनियां क्या करती हैं, ऑनलाइन खाते खोलती हैं। सारी गड़बड़ इधर ही हो रही है। मैंने आज जड़ तक पूरा मैंने ट्रेस किया, आखिर हो क्या रहा है, जनता को बताया जाए और सरकार को बताया आखिर जड़ क्या है, रीजन क्या है, पैसा कहां जा रहा है। वो सारी गलती हैकर की बात करें तो नंबर आपने कहां से निकाला उनका, और कैसे पता चला कि यही वो इंसान है, यही वो हैकर है जिसने मेरे 2 लाख जो है वो लिए? एक्चुअली 2 लाख जाने के बाद हैकरों का मैसेज फिर आ गया। एक्चुअली वो उनके मैसेज सभी फोनों पे जा रहे हैं। दोबारा मैसेज आ गया कि आप अपनी KYC अपडेट कीजिए।
मैंने तो पहले ही अपना सिस्टम जो कार्ड वगैरह ब्लॉक कर दिए इस थे। तरीके से इन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि इन्होंने कहा था कि उनके पास और भी पैसा था, जिसके लिए हमने उनको और भी कॉल या मैसेज जो है वो किया वो था। हैकर मेरी ही बात कर रहे थे कि कोई जम्मू का बंदा है, मीडिया वाला है, हमने उसका 2 लाख मार लिया है, हम उसके खाते में 4 लाख और था, वो मारने वाला था पर वो अलर्ट हो गया, 4 लाख गया नहीं। मैंने बोला अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मेरे को काम सिखाइए। मैंने हैकर को हैक करने की कोशिश और वो मेरे जाल में फंस गए। फिर अगले दिन मैंने उनको 12:20 पे एक और आदमी एक नए नंबर से उनको हैक करके फंसाया। और वो मैंने इसलिए किया कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैसे ये लोगों की गाड़ी कमाई खा रहे हैं। और सारा कसूर किसका है? अभी आरबीआई का। आरबीआई ने ये कंपनियां क्यों हार की ऑनलाइन खाते क्यों खोल रहे हैं? कोई मिलिटेंट खाता खोल सकता है? जो मेरे बैंक से आधार लिंक है वो बंदे उड़ीसा के, कौन पकड़ेगा उड़ीसा जाके? आरबीआई को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, ऑनलाइन खाते इमीडिएट बंद कीजिए। कोई मिलिटेंट खोल सकता है खाता, कोई भी खोल सकता है, इससे वो बंदे पकड़े नहीं जा रहे। अभी पुलिस को चाहिए, उनके पास आधार आ गया है, उनकी शक्लें आ गई, एड्रेस आ गई, पकड़ो। अगर नहीं पकड़े जाते कसूर बैंक का है। बैंक क्यों, मतलब कि विदाउट वेरिफिकेशन ये जो कंपनियां बनी हैं जिनका नाम अभी FI कंपनी, जुपिटर कंपनी, ये कैसा खाता को ऑनलाइन खाता को चोर भी खोल रहे, बेईमान खोल रहे हैं। इसमें सारा कसूर सरकार का है। सरकार को पैसे लुटाने पड़ेंगे, आरबीआई को पैसे लुटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये इसमें गड़बड़ आरबीआई की है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, जितने पैसे पूरे भारत में जा रहे हैं इसमें गलती सरासर आरबीआई की है। आरबीआई को इमीडिएट पैसे लुटाने चाहिए, नहीं तो इससे शक होता है कोई बड़ा घोटाला है, इसमें बड़े बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि पैसा कहां जा रहा है। वहीं पर हैकर की अगर बात करें तो आपने उनको आमने सामने नहीं देखा, लेकिन बातचीत आपकी हुई। हाँ, पूरी बातचीत हुई है। मैंने वो आमने सामने नहीं देखा। आमने सामने अगर देखते तो फिर तो फंस जाते ना। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल नहीं की है। एक्चुअली उन्होंने मेरे को सिंपल कॉल की। मैं सिंपल कॉल में 2 दिन से ही उनसे बातें कर रहा हूँ। एक बुढ़ा बन के, 75 साल का मुस्लिम बुढ़ा बन के, भाई मेरे खाते में पैसे हैं पर मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, मेरा बच्चा आ रहा है, कल 12:20 पे आएगा। मैंने 12:20 पे पूरा मीडिया बुलाया था और वहां से उनकी पूरी पोल खोल के अभी मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हैकर ऐसे लूट रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है जी। ये अवेयरनेस कैंपेन सरकार ने चलानी है, पुलिस ने चलानी है, या हमारा जो नेशनल मीडिया है उसने चलानी है। मैं नेशनल मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूं, अवेयरनेस कैंपेन इमीडिएट चलाइए अगर आप जनता के पैसे बचाना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर जिस तरीके से रिकॉर्डिंग आप साफ तौर पर सुन चुके हैं, जहां पर हैकर और इनकी बातचीत होती है, और वहीं पर यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से दोबारा कॉल करने की भी कोशिश की जाती है, यानी कि रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर यह सुनाई दे रहा है कि पैसा जो है, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा जो बचा हुआ है वो भी हड़पने की साजिश जो है वो की जा रही थी। दूसरी बार भी कॉल किया जा रहा था, लेकिन वहीं पर इन्होंने अपनी चतुरता दिखाई और वहीं पर इस सिचुएशन को हैंडल किया। जिस तरीके से ये कॉल जो है, कॉल मैसेजेस की बात करें, कहा जाता है कि KYC जो है आप अपडेट कीजिए, उसके बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसके द्वारा आप वो टेक्स्ट मैसेज जो है उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर कहते हैं कि आप एक ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए और उसके चलते आपके अकाउंट के जितने पैसे हैं वो सब पैसे जो है वो ले जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले जो है वो निकल कर सामने आते हैं। एक मामला जो है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अवेयर हो सके, लोग अवेयर हो सके और लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके और लोग जो है वो आगे जाके, यानी कि वो भी एक स्टेप बढ़ा के इस अवेयरनेस को बढ़ा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।